हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरटी एकेडमी। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश सर। क्लास 11th का सबसे स्पेशल टॉपिक जिसमें सबसे डर लगता है बच्चों को, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग कंटिन्यू करते जा रहे हैं। और आज बारी है ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 10 की। अगर आप इसको डायरेक्ट देख रहे हैं तो इससे पहले आपको लेक्चर 1 to 9 देखने चाहिए। आपको बहुत अच्छे लगेंगे। लेक्चर नंबर 1 2 3 बिल्कुल बेसिक से लेकर के स्टार्ट किया हुआ है। आज जो ये प्रैक्टिस सेशन है, इसमें जो लेक्चर नंबर 9 था उसमें बहुत बड़ा चैप्टर है मल्टीपल एंगल्स वाला, तो उसको मैंने लेकर के इसको स्टार्ट किया है। और आज मैं आपको जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो पहले फॉर्मूले लिखाऊंगा, फिर बाकी का वर्क आगे करेंगे। मतलब साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, tan ए प्लस बी, जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो सारे फॉर्मूले भी हम लोग करेंगे पहले, मतलब सब कुछ करेंगे आज। तो चलिए आज स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग इसको। तो सबसे पहले देखिए फॉर्मूले। तो फॉर्मूले हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले। सबसे पहले लिखेंगे साइन ए प्लस बी। साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, tan ए प्लस बी, tan ए माइनस बी। इसमें क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसमें आ जाएगा सेम साइन रहेगा तो इसलिए इसमें आएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी में आ जाएगा कॉस ए कॉस बी, प्लस वाले में माइनस आएगा क्योंकि अपोजिट हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी। यहां पर आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। यह आ जाएगा tan ए प्लस tan बी होल अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। और इसी तरीके से ये आ जाएगा tan ए प्लस tan ए माइनस tan बी होल अपॉन 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। ये हमारा लास्ट में फॉर्मूला। अच्छा, इसी तरीके से मल्टीपल एंगल के भी फॉर्मूले हैं। जैसे मैं बात करूं sin 2a की, तो sin 2a के लिए मैंने 2 फॉर्मूले आपको लिखवाए हैं। एक तो मैंने कहा है 2 sin a इंटू cos a, और एक फॉर्मूला मैंने कहा है आपसे 2 tan a होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। सेम इसी को कंटिन्यू और करेंगे हम लोग। cos 2a के 4 फॉर्मूले मैंने लिखाए हैं आपको। एक तो हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसी तरीके से tan 2a की बात करें अगर हम लोग, तो ये आ जाएगा आपका 2 tan a होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। इस तरीके से फॉर्मूले। अच्छा, अगर मान लीजिए हाफ एंगल हो जाए किसी तरीके से, मान लीजिए बाई चांस साइन 2a मैंने कहा साइन ए आपसे कोई पूछे, तो जैसे यहां देखिए जब 2a है, मैं इसको पेन चेंज कर लेता हूं। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहां पर 2a लिखा था, तो एंगल क्या आ गया, a, हाफ हो गया।
तो अगर यहाँ पर a है तो a का हाफ क्या हो जाएगा a/2 यानी कि 2 tan a/2 होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। सेम यही चीज कॉस में फॉलो हो जाएगी, या और भी आप लिखना चाहें इसका एक फॉर्मूला और भी लिख सकते हैं हम लोग 2 sin a/2 cos a/2। हम लोग इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इसी तरीके से दो रिजल्ट आपको और याद रखने हैं 1 प्लस cos 2a 2 cos स्क्वायर है 1 माइनस cos 2a 2 sin स्क्वायर है। sin 3a के भी फॉर्मूले हम cos 3 को मैंने सब लिखा रखे जो नीड थी, जिनकी जरूरत पड़ेगी और बीच बीच में जो भी क्वेश्चंस के बीच में आएंगे तो मैं वो भी फॉर्मूले डिस्कस करूंगा। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। पहले जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है sin x plus sin y की वैल्यू a cos x plus cos y की वैल्यू b है, तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है थोड़ा सा स्पेशल है, लास्ट वाला तो बहुत इजी है, तो लास्ट वाले को हम लोग नेक्स्ट पेज में करेंगे, पहले फर्स्ट सेकंड को करेंगे। सॉल्यूशन देखें इसका। sin x plus sin y की वैल्यू a गिवन है, sin x plus sin y इक्वल a, और सेम गिवन है यहाँ पर cos x plus cos y इक्वल टू b। sin c plus sin d की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 2 sin x plus y by 2 into cos x minus y by 2 इक्वल टू a। इसी तरीके से अगर मैं इस पे ध्यान दूं तो ये आ जाएगा 2 cos, इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1 2 cos x plus y by 2 into sin, सॉरी cos में दोनों ही cos रहेंगे, into cos x minus y upon 2 इक्वल b। इट्स इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हमारा माना जाएगा 2 sin x plus y by 2 cos x minus y upon 2 whole upon 2 cos x plus y upon 2 into cos x minus y upon 2 इक्वल टू a upon b। ये cos से 2 से 2 कैंसिल, यानी कि यहां पर आया क्या tan x plus y upon 2 इक्वल a upon b। चलिए इसको बॉक्स में हम लोग क्लोज कर लेते हैं क्योंकि इसकी नीड पड़ेगी आपको। अच्छा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले tan a sin a का फॉर्मूला tan के टर्म में डिस्कस किया था। अब जैसे मुझे वैल्यू बतानी है इसकी, इसको मैं अलर्ट के लिए लिख देता हूं आपके लिए। sin a इक्वल 2 tan a by 2 होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a by 2। और सेम अगर मैं cos के लिए बात करूं तो ये चीज आ जाएगी 1 माइनस tan स्क्वायर a by 2 होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a by 2। ये दोनों बातों के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो पहले हम लोग देखिए sin x plus y का फॉर्मूला देखते हैं। तो इसको मैं क्या लिखूंगा 2 tan x plus y upon 2 होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x plus y upon 2
x प्लस वाई अपॉन 2 की वैल्यू रख लेते हैं tan में, 2a अपॉन b 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अगर यहां पर एलसीएम ले लिया जाए तो 2a अपॉन b होल अपॉन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल अपॉन b स्क्वायर, यानी कि ओवरऑल हमारा आंसर आएगा 2ab होल अपॉन a स्क्वायर प्लस। इसको हम लोगों ने बहुत सिंपल वे में फॉर्मूले के यूज से सॉल्व कर लिया है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में आएंगे हम लोग, इसी वाले सेम क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज में ही डिस्कस करेंगे। देखिए tan x प्लस वाई अपॉन 2 की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, a अपॉन b, और यहां पे वैल्यू अब आपको निकालनी है cos x प्लस वाई बाई 2, x प्लस वाई सॉरी। तो मैं इसके लिए अगर फॉर्मूला लिखूंगा, मैंने लिख भी रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस वाई होल अपॉन 2 होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। अगर एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल अपॉन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि ये फाइनल रिजल्ट हमारा निकल करके आ जाएगा। अब इसी में एक क्वेश्चन और था, अगर आप लोग ध्यान से देखें, देखिए क्वेश्चन क्या था, ये थर्ड वाला। अब यहाँ पर cos x माइनस वाई लिखा हुआ है, पेन बदल देते हैं इसके लिए। ये देखिए थर्ड वाला पार्ट आपका है कुछ इस तरीके से, cos x माइनस वाई। तो इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग, रिजल्ट यही यूज करेंगे फिर से, sin x प्लस sin y की वैल्यू गिवन है a, sin cos x प्लस cos y की वैल्यू गिवन है b, और हमें वैल्यू निकालनी cos x माइनस वाई की। अगर मैं इसको कहता हूं इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो स्क्वायर करके अगर ऐड कर दिया जाए तो देखें क्या रिजल्ट मिलेगा, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y प्लस 2 sin x sin y प्लस cos स्क्वायर x cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x cos y, और अगर इस साइड आप ऐड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब चलिए इसमें कुछ रिजल्ट भी देख लेते हैं। अगर आप समझ पा रहे हो, ये जो sin स्क्वायर x प्लस y स्क्वायर x इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 हमारी, ये जो sin स्क्वायर x प्लस y स्क्वायर x इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और इसी तरीके sin स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। तो 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉमन करें तो आपको रिजल्ट दिख रहा होगा एक cos x इंटू cos y प्लस sin x इंटू sin y इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये 112 जो है दिख रहा है आपको, इसको मैं राइट साइड कर देता हूं, 2 टाइम्स cos x माइनस वाई इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2। तो cos x माइनस वाई रिजल्ट हमारा निकल करके आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 होल अपॉन 2। यही हमारे लिए आंसर हो जाएगा, यानी cos x माइनस वाई की वैल्यू आपको इस तरीके से निकालनी है। sin x प्लस वाई और cos x प्लस वाई के लिए मैंने आपको मेथड सिखा दिया। देखिए
ये मैंने मेथड आपको सिखा दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए और क्वेश्चन देखें हम लोग। एक ये क्वेश्चन दिया गया cot a minus tan a equal to 2 cot 2a, इससे इसको प्रूफ करके लाना है। तो चलिए देखें, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, पहले तो स्टार्टिंग को भी प्रूफ करके लाना होगा। तो स्टार्टिंग वाले पार्ट को पहले हम प्रूफ करेंगे। cot को मैंने लिख दिया 1/tan a माइनस tan a, ये मैंने LHS ले रखा है बेटा पहले। तो 1 माइनस tan स्क्वायर a होल अपॉन tan a, 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अच्छा, tan a 2a के फार्मूले की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, 2 tan a होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, और यहां पे लिखा हुआ है रिवर्स, यानी कि 2 अपॉन tan 2a, 2 cot 2a। प्रूफ हो गया, यानी कि ओवरऑल हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, कि tan a माइनस cot a के प्लेस में हम लोग, सॉरी इसको चेंज कर लेते हैं पहले, cot a माइनस tan a, मतलब हम लोग cot a माइनस tan a के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, 2 cot 2a। यानी कि आप ये चीज समझें, अगर एंगल इन दोनों प्लेस में a तो 2a, अगर इस प्लेस में एंगल 2 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 तो यहाँ 8 है, कुछ इस तरीके से रिजल्ट ये फॉलो होंगे। तो जैसे आपको स्टार्टिंग में tan a दिख रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ से tan a की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या निकल कर के आएगी, cot a माइनस 2 cot 2a। इस रिजल्ट को हम लोग यूज करेंगे। चलिए इस रिजल्ट को यूज करते हैं। यहाँ पे tan अल्फा लिखा हुआ है, इसको tan अल्फा हम लोग ले लेते हैं। जो प्रूफ करना है इसका LHS पार्ट में लिख रहा हूं, तो आप tan अल्फा की जगह इसको पुट कर दो, cot अल्फा माइनस 2 cot 2 अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा। अच्छा, अगर बेटा मैं ध्यान दूं इन दोनों पोर्शन से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो tan 2 अल्फा माइनस cot 2 अल्फा आएगा, या माइनस कॉमन कर ले माइनस साइन के साथ, cot अल्फा माइनस 2 कॉमन करें, cot 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा, तो आएगा क्या, प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा। अब हम लोग इसके प्लेस में पुट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ ए तो एंगल आ गया हमारा 2a, इस जगह यहाँ a तो ये निकल करके आ गया 2a, और अगर मैं इस जगह 2a कर दूं तो यहाँ क्या हो जाएगा 4a, इसको चेंज कर लेते हैं, cot अल्फा माइनस 2 इंटू 2 cot 2 अल्फा, 2 अल्फा है तो 4 अल्फा हो जाएगा, सॉरी मतलब जस्ट डबल एंगल हो रहा है, प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा। अब इसी तरीके से फिर से माइनस 4 कॉमन करें, cot 4 अल्फा माइनस tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा। इसी रिजल्ट को फिर से हम लोग फॉलो कर लें, माइनस 4 तो ऑलरेडी गिवन है, 2 cot 4 का हो जाएगा डबल यानी कि 8 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल यानी क्या आ जाएगा cot अल्फा। प्रूव।
लेकिन दिखने में कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कि बहुत टफ क्वेश्चन हो, कितना ज्यादा इजी हो गया। बस केवल इसमें क्या कर लिया गया, जनरलाइजेशन किया जाता है, इसी को कहते हैं जनरलाइज करना। मैंने देखिए जनरलाइज कर लिया, वैल्यूज को इनको रख करके सिंप्लीफिकेशन कर लिया। मतलब एक के लिए निकाला, जब ए एंगल के लिए निकाला तो 2a आ गया, इसी तरीके से 2a के करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा। मतलब आपने इसी चीज को जनरलाइज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। sin 18 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है cos 36 की। अच्छा, हमें केवल एक वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी तो सब अपने आप से निकल करके आएंगे अरेंज करके फॉर्मूले के यूज से। तो चलिए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। पहले sin 18 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो मैंने कहा जैसे थीटा इक्वल टू 18 डिग्री है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 थीटा इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री। ये जो 5 थीटा मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं 3 थीटा प्लस 2 थीटा, 3 थीटा आ जाएगा हमारा 90 माइनस 2 थीटा, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, साइन थीटा साइन 90 माइनस 2 थीटा। यहां पे हम लोग फॉर्मूला यूज कर लें 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यहां से साइन 90 माइनस थीटा हमारा क्या आ जाएगा cos 2 थीटा। अच्छा, अगर cos 2 थीटा अगर हम लोग कर दें तो क्या बन जाएगा, इसमें कोई ना कोई रिजल्ट आप लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो हो सकता है बने या ना बने। तो इससे मैं समझ रहा हूं कि इसको आप थोड़ा और एक चीज कर लो चेंज। इसमें अगर मैं cos ले लूं तो ज्यादा बेटर लगेगा आपको, उससे क्वेश्चन ज्यादा सिंपल होगा। cos 3 थीटा, यहां पे cos, तो यहां पे आ जाएगा हमारे लिए फॉर्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा sin थीटा। अच्छा, मुझे डायरेक्ट पहले भी पता था कि मैं cos ले सकता था, लेकिन मैंने क्या किया, आपके लिए sin ले लिया। sin लेने के बाद जब मैंने देखा उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी, वो क्यूबिक बन रहा, मतलब सॉल्व करना आपके लिए टफ हो रहा था। हमें तो कोई भी क्वेश्चन को इजी करना है, इसलिए मैंने क्या किया, इसमें cos ले लिया बात। अब देखिए इससे फायदा आपको ये मिलने वाला है कि cos थीटा आप यहाँ कॉमन ले सकते हैं। अब 18 डिग्री है, जीरो तो हो नहीं सकता क्योंकि 90 पे होता है, तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल, यहां पे मैं लिख सकता हूं 2 sin थीटा cos थीटा। ये cos थीटा और ये cos थीटा कैंसिल हो गया। अब कंप्लीट साइन में चेंज कर लें, 4 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 2 sin थीटा, 4 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 2 sin थीटा। कंप्लीट वन साइड करेंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा, 4 माइनस 3 यानी कि आएगा 1, और राइट साइड आएगा तो ये बन जाएगा -1 इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करना है श्रीधराचार्य। तो sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। अच्छा, मैं वैल्यू निकालनी है 18 डिग्री की, और 18 डिग्री कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल है, और एक्यूट तो 0 से 90 साइन तो हमेशा पॉजिटिव होता है। लेक्चर नंबर 2 में बहुत सारा क्वेश्चन पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था इस पे। तो जो sin थीटा की जो वैल्यू आएगी हमारी वो कितनी आएगी, -2 के और प्लस लेना है, √20/8 -2 प्लस 2√5/8, 2 कॉमन है कैंसिल कर दें तो यहां से sin 18 की वैल्यू हमारी निकल करके आ जाएगी, दैट इज √5 -1 डिवाइडेड बाय 4।
इस वैल्यू पे आपको ध्यान देना चाहिए। अच्छा, इसका cos 36 पूछा गया, वो सब तो सिंपल चीजें वो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं फॉर्मूले के यूज से, ये मेन था हमारे लिए। अब जैसे पूछा गया आपसे cos 36 डिग्री, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, cos 2 into 18, तो क्या फॉर्मूला ये cos 2a का नहीं दिख रहा है, और sin 18 की वैल्यू ऑलरेडी है, तो 1 - 2 sin स्क्वायर 18 कर दिया जाए। और sin 18 डिग्री की वैल्यू हम लोग यूज कर लेते हैं। अगर इसका स्क्वायर किया जाएगा तो क्या बचेगा, 5 + 1 - 2√5 सॉरी, डिवाइड बाई 16। यहां पर एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, 16 - 12 + 4√5 डिवाइड बाई 16। 4 कॉमन करेंगे, 1 + √5 होल अपॉन 16, तो कितना आ जाएगा, √5 + 1 डिवाइडेड बाई 4। तो क्या फॉर्मूले के उसमें मेन एक फॉर्मूला वैल्यू जो है ये कि जो sin 18 की वैल्यू है वो √5 - 1/4 है। इसके बाद cos 36 को मैंने फॉर्मूले के यूज से निकाल लिया। आप और भी इसी तरीके से जितनी भी वैल्यू से निकाल सकते हैं, बट इनको लर्न भी कर लेना चाहिए, मेरा ओपिनियन ऐसा है, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन में आ जाता है कि डायरेक्ट sin 18 या sin 36 या cos 36 या sin 72 इनके रिजल्ट की आपको नीड पड़ जाती है, वहां पर आप निकालेंगे टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, इसलिए आपको लर्न भी होनी चाहिए ये वैल्यूज। तो चलिए इसमें और आगे देखते हैं क्या हमारे पास, जैसे cos 18 की वैल्यू sin 36 की वैल्यू पूछी गई है, तो पहले तो क्या करते हैं, cos 18 की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, 1 - sin स्क्वायर 18 डिग्री, क्योंकि 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, बाहर आएगा तो cos थीटा। और sin 18 की वैल्यू के बारे में अभी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, तो 1 - इसका स्क्वायर अगर कर दिया जाए तो 5 + 1 - 2√5 डिवाइड बाई 16। तो एलसीएम अगर आप लेंगे तो क्या बन के आएगा आपका, 16 - 6 + 2√5 डिवाइड बाई 16 √10 + 2√5 डिवाइड बाई 4, और यही रिजल्ट आपको प्रूफ करके लाना है। sin 36 पूछा गया है, cos 36 ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग, √5 + 1/4, तो इसी से हम लोग इसको भी निकाल लेते हैं sin 36 को। तो sin 36 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, √1 - cos स्क्वायर 36 डिग्री, और इसकी वैल्यू है √5 + 1/4, तो 1 - स्क्वायर अगर आप ओपन करें तो 5 + 1 + 2√5 डिवाइडेड बाई 16। इसके बाद हम लोग ले लेंगे एलसीएम यहां पर, तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा, 16 - 6 - 2√5 डिवाइड बाई 16, तो सिंपल वे में आएगा हमारे 10 - 2√5 डिवाइड बाई 4। ये हमारा ओवरऑल आंसर निकल करके आया, और यही देखिए आपको कितना स्पेशल रिजल्ट है, ये अगर नहीं भी याद रखेंगे तो भी काम चलेगा, बट sin 36 की वैल्यू सबसे स्पेशल है, वो लर्न होनी चाहिए आपको, जो कि √5 - 1/4। तो चलिए इसी में और आगे देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन ये भी है कि tan x/2 की जो वैल्यू है वो m/n है, तो आपको ये प्रूफ करके लाना है रिजल्ट। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हम लोग क्या है। तो पहले एलएचएस पार्ट लिख लेते हैं, m sin x प्लस n cos x, m तो ठीक है, sin x का tan वाला फॉर्मूला यूज करिए, 2 tan x/2 होल अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2 प्लस n ×
1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। tan x बाई 2 की वैल्यू हम लोग रख लेते हैं m अपॉन n, m इंटू 2m अपॉन n होल अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस n इंटू 1 माइनस m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। इसके लिए थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं m इंटू 2m। ये जो n स्क्वायर जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो एक n से n तो कैंसिल होगा, लेकिन एक जो है हमारा n है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो 2mn होल अपॉन n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n इंटू n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर होल अपॉन n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। अगर मैं यहाँ कंप्लीट एलसीएम लूं देन n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, m से मल्टीप्लाई हो जाएगा देन इट बिकम 2m स्क्वायर n प्लस n क्यूब माइनस m स्क्वायर n, 2m स्क्वायर n माइनस m स्क्वायर n, तो ये बन जाएगा जाकर के हमारे लिए m स्क्वायर n प्लस n क्यूब होल अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। n अगर हम लोग कॉमन करें तो क्या आ जाएगा रिजल्ट हमारे लिए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होल अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। कैंसिल आउट, ये आ जाएगा हमारे लिए n, और n ही हमें प्रूफ करके लाना है। तो ये कितने स्पेशल तरीके से जो भी फार्मूले थे इसी को सब मल्टीपल एंगल्स बोलते हैं, मतलब जो भी फार्मूला था उसका हाफ कर दिया गया है। जैसे sin 2a का फार्मूला 2 sin a cos a, वैसे ही sin a का हो जाएगा 2 sin a by 2 cos a by 2। अब जैसे पता कैसे चलता है, अब रिजल्ट में आपको tan x by 2 ही तो दिया गया है केवल, तो इसका मतलब आपको tan का ही तो फार्मूला यूज करना होगा। फिर क्वेश्चन को बड़े सिंपल तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो आई होप आज का जो लेक्चर आपको बड़ा पसंद आया होगा। प्रैक्टिस सेशन जो था, इसके बाद हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। हम लोग बिल्कुल एंड की तरफ चल रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के आपको 2 लेक्चर्स मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री एक बार नहीं 2 बार नहीं, कम से कम मिनिमम आप 3 टाइम्स पूरे लेक्चर देखें और एक प्रॉपर नोट्स बनाएं, क्योंकि जब आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तब आपके डाउट निकल करके आएंगे। और लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करें इसके बाद क्वेश्चन का कि दुर्गेश सर ने ये डिस्कस किया था क्लास में। तो चलिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, मिलेंगे आप लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में।